सज्जनों, जिसको मानव जीवन मिला है अपने को इंसान समझता है। जो अपने को मानव ही न समझे उसके लिए नहीं, जो अपने को मानव समझता हो उसके लिए दो खास काम संसार में है। क्या? जो यह संसार दिखाई दे रहा है उसकी सेवा करना, और जो दिखाई नहीं पड़ रहा है केवल सुना है उस भगवान को सदैव याद करना। आपने आज तक जो देखा नहीं पर सुना है और निश्चय किया है कि ईश्वर ऐसा है, उसे हर पल याद करते रहो और गाते रहो। नाम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। अगर लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी तो तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तो असली भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान दौड़ कर आएंगे आपके पास, क्योंकि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, प्रत्येक मनुष्य भगवान का सखा है। भगवान कहते हैं सखा सोच त्यागऊं बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। हे सखा, मेरे बल पर तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारा काम करूँगा। जीवन में कभी भी चिंता हो जाए तो हे नाथ पुकारा करें, चिंता शांत हो जाएगी। स्वीकृति स्वयं में होती है, चिंतन मन बुद्धि में होता है। आप माने न माने, स्वीकार करें न करें, सब कुछ खेल परमात्मा का है। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है। कठिन क्या है? हमारा सरल होना कठिन है। कामना का त्याग करना कठिन है। कामना की पूर्ति सुगम नहीं है। कामना की पूर्ति असंभव है। सभी कामनाएं आज तक किसी की भी पूरी नहीं हुई, पर कामनाओं का त्याग करके कई लोग संत हो गए। कामना करना केवल दुख पाना है। जिसको आप पकड़ना चाहते हो वह छूट जाए तो दुख होगा, पर आपने संसार का जब कुछ पकड़ा ही नहीं है तो दुख किस बात का? दुख तो उसको ही होगा जिसने पकड़ा है। मेरा ये हो गया, मेरा वो चले गया, लॉकडाउन से ये हो गया वो हो गया, क्योंकि पकड़ा है और गया तो इसलिए दुख हुआ। पर जिसने पकड़ा ही कुछ नहीं है उसको दुख किस बात का? भय से जिसका त्याग होता है वह वास्तव में छूटता नहीं है। किसी को चोरी की, किसी को नशे की, किसी को झूठ बोलने की आदत होती है। आपने उसे भय दिखाया, मान लेते हैं कि अब वह आपके सामने अपनी हरकत नहीं करेगा, लेकिन भय से होने वाला सुधार वास्तव में सुधार नहीं होता है। सुधार विचारों से होता है। भीतर की दुर्भावना भय से नहीं मिटती, बल्कि विचार से, सत्संग से मिटती है। विवेक का आदर करने से मनुष्य अपना सुधार करता है। सुसंगति से आदमी के जीवन में बहुत जल्दी सुधार होता है। जिसका जीवन सत्संग से नहीं बदला तो उसे कोई सुधार नहीं सकता, क्योंकि उसको अपने जीवन से ही प्यार नहीं होता। मेरा तो यही अनुभव है। सत्संग से जीवन बदल सकता है। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेद न आन उपाऊ। भय से तो मूर्खों को थोड़ा ही लाभ होता है। मूर्खों के सुधार के लिए दंड का प्रावधान है, फिर भी ना सुधरे तो आगे नरक का विधान है। सज्जनों, जो धन प्राप्ति सदा साथ रहती है उसे लोग कमाते नहीं हैं, और जो धन कमाते हैं वो सदा साथ रहता नहीं है। मैं इतने रुपए प्रतिदिन कमाऊंगा ये नियम कोई नहीं ले सकता, क्योंकि यह प्रारब्ध के अधीन है। परंतु मैं प्रतिदिन इतनी माला भगवान के नाम की जप करूंगा, यह नियम सभी ले सकते हैं, क्योंकि यह तो हमारे अधीन है, आपके अधीन है। लेकिन आज के मानव के पास गप्पों के लिए बहुत समय है।
लेकिन भगवान के नाम की जब बारी आती है तो समय नहीं होता। सज्जनों, जैसे कंजूस आदमी सोच सोच करके पैसे खर्च करता है, ऐसे ही समय खर्च करने में समझदार को कंजूस बन जाना चाहिए। समय का सदुपयोग करना चाहिए। संतों की वाणी है कि गोरखपुर में प्रति वर्ष 12 वर्ष में एक बार प्लेग आया करता था। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी ने एक बार वर्ष तक नाम जप करवाया भगवान का, तो फिर गोरखपुर में तब से प्लेग नहीं आया। नाम जप का बड़ा महत्व है। नाम जप तो प्रतिदिन ही करना चाहिए। यात्रा पर जाओ, नारायण नाम का उच्चारण करना, यात्रा मंगलमय। प्रतिदिन माता पिता के चरणों में मस्तक टेक कर प्रणाम करें। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोप सेवनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बड़ों को नित्य नमस्कार करने से आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। जीवात्मा के एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है। संसार दिखता है पर रहता नहीं है। परमात्मा दिखते हैं, परमात्मा दिखते नहीं पर रहते हैं। संसार हर समय बदल रहा है। इसमें बदलने के सिवाय कुछ भी तथ्य नहीं है। संसार को देखने वाला संसारी होता है, परमात्मा को देखने वाले महात्मा होते हैं। बदलने वाले संसार से मिलकर के मुफ्त में ही दुख पाते हैं, और यह मूर्खता सत्संग से मिटती है। ध्यान देना, आपके पास लाखों रुपए हैं पर आप उन्हें खर्च नहीं करते, और मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है, तो आप में और मेरे में फर्क क्या हुआ? आपके पास धन है पर खर्च करने की आज्ञा नहीं है, और मेरे पास धन है ही नहीं, खर्च कहाँ से करूँगा? तो फर्क कुछ भी नहीं है। फर्क तो खर्च करने में है। सत्संग में हम धन से भी ऊंची चीज कमाते हैं, जिससे धन हमारा दास बन जाता है, हम मालिक बन जाते हैं। संसार में आजकल महामारी का समय चल रहा है, और लगभग अब आने और जाने में सरकार ने छूट दे दी है।